स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। तो साथियों, अभी हम लोग खोरठा व्याकरण पढ़ रहे हैं। और यह जो व्याकरण है, ये आपका ये जो आने वाला जो झारखंड क्षेत्रीय कर्मचारी का जो बहाली आया है, और उसके साथ में ये आपका उत्पाद सिपाही यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद, ये जो दोनों परीक्षाएं जो होने वाली है, ये दोनों के लिए काफी उपयुक्त है। तो इसके लिए ही हम लोग अभी उसी का हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम को हम लोगों ने देख लिया है। अब आज का जो हमारा होगा, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग विभाजन। क्या है? लिंग विभाजन। लिंग लिंग विभाजन आज का टॉपिक है हमारा। ऐसे लिंग भी बोला जाता है, ये चीज का हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिए। अब चलिए, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है कि इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो लिंग कहते किसे है? यहाँ पे मैं इसे हेडिंग डाल देता हूँ, लिंग कहते किसे है ना। तो ऐसे देख लीजिए, लिंग का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, नर या मादा का बोध बोध कराने वाले भाव को लिंग कहते हैं। हमने यहाँ पे भाव लिखा है, शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया। क्या कारण है कि मैंने यहाँ पे शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने भाव का प्रयोग किया? इसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि खोरठा भाषा में लिंग को निर्धारण करने के लिए कोई स्पेशल शब्दों का बनावट नहीं है। अब स्पेशल शब्दों का उसमें कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि लिंग का निर्माण किया जाता है। शब्दों को बदलने के बाद में, शब्दों का चेंजिंग करने को, उसके स्वरूप में बदलाव करके उसके लिए शब्द का निर्माण किया जाता है, ना कि एक स्पेशल शब्द का निर्माण किया जाता है। हिंदी भाषा की तरह स्पेशल शब्द नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बैल हिंदी में हो जाता है आपका क्या, पुल्लिंग हो जाता है। बैल हिंदी में आपका पुल्लिंग हो जाता है, तो इसका सीधा स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय, ऐसा होता है। लेकिन खोरठा भाषा में इस प्रकार से नहीं है। इसका जो है, इसका अलग नियम है, इसका अलग नियम है। और वो क्या नियम हम लोग आगे देखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बोल दिया है कि खोरठा भाषा में शब्द आधारित, खोरठा भाषा में हमारा शब्द आधारित लिंग की व्यवस्था, शब्द आधारित लिंग की व्यवस्था नहीं है, बल्कि लिंगधारी
लिंगधारी प्राणी, लिंगधारी प्राणी के लिए लिंगधारी प्राणी के लिए लिंग बनाने का एक विशेष विधान है ना, एक विशेष विधान है। और इसी के आधार पर जो विधान है, क्या है ये जो विधान है, इसी के आधार पर हमारा विधान है और उसी विधान के आधार पर खोरठा भाषा में लिंग के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, या भेद हैं, जो भी आप लिखें, 3 भेद है ना। अब वो भेद कौन कौन से हम लोग वो देखेंगे। पहला है हमारा पुल्लिंग, जैसे खोरठा में ऐसा लिखा जाएगा, हिंदी में से ऐसा लिखा जाता है। खोरठा में जो है सो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है हमारा स्त्री लिंग, हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा। मैं हिंदी और खोरठा दोनों लिखा। तीसरा है लुपुंग, या ऐसे नपुंसक लिंग भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? नपुंसक। हो गया। अब जो है हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हमें अब करना है कि इसका हम लोग अब उदाहरण देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग चलेंगे आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग में है ना, तो इसका होगा वैसे शब्द जो उस जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पटतैर, या उदाहरण में आप देखिए क्या है, हाथी, घोड़ा, मर्द, काका, गोला, छोड़ा, भांगर, भैंसुर, फूल, तेली, चमार, धोबी, कमार,
कमार हो गया, उसके बाद महतो, है ना, और इसी प्रकार से होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात बता रहा है कि अब एक बार हम लोग इसका इसका ये जो ये है क्या है, बरसात के जो छोटे छोटे जो कीट पतंग है पूरा आकर के आतंक मचा देते हैं, थोड़ा सा लाइट तेज जला ना कि बस पहुंच जाते हैं। देखिए पुलिंग, पुलिंग का मतलब हो गया वैसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, है ना, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, या इसे आप ये भी कर सकते हैं या नर जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे पुलिंग कहा जाता है। जैसे में आपका हाथी है, घोड़ा है, मर्द है, मर्द नहीं होता है, खोटा में मर्द बोला जाता है, मर्द है, काका है, गोला है, छोड़ा है, धांगर है, भैंसुर है, फूल है, पेली है, चमार है, धोबी है, कमार है और महतोहर, इस प्रकार से आदि, है ना। अब जो है आगे हम लोग चलेंगे, पुल्लिंग हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। कैसे स्त्रीलिंग, या इसे हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, स्त्रीलिंग को हिंदी में से लिखेंगे, अब होगा इसका उदाहरण, इसका परिभाषा हो गया वैसे शब्द जो वैसे शब्द जो मादा जाति का बोध कराते हों उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको तुलना करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे बोला है वहां पर शुरुआत में कि यहाँ पर शब्दों का निर्माण किया जाता है, शब्दों का निर्माण किया जाता है, स्पेशल शब्द हिंदी भाषा की तरह नहीं है। क्यों बोला है ये चीज को यहाँ पर जो है आपको सार्थक करके यहाँ सिद्ध करेगा। जैसे अगर हम खोरठा में अगर इसे लिखा जाए, खोरठा में अगर हम इसकी अगर लिखें उदाहरण के रूप में, देखिए तो क्या हो जाएगा। जैसे हमने वहां पर लिखा था हाथी, हाथी का यहाँ पे होगा हाथीन। घोड़ा लिखा था हम लोगों ने तो वहां पे लगेगा घोड़ी, है ना। उसके बाद मर्द था, उसका स्पेशल हो जाएगा यहाँ जेनी। काका था तो यहाँ पे हो जाएगा काकी। वहां पर था गोला, गोला का होगा यहाँ पे गाय, गोला का मतलब हो गया बैल, उसका मतलब हो गया यहाँ पर, उसका स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका गाय। छोड़ा जो था वो हो जाएगा यहाँ पे छोड़ी। धांगर जो था यहाँ पे हो जाएगा आपका धांगरी। देखिए सही लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सही लिख रहा हूं, तो दिखाता हूं मैं। देखिए धांगर का भैंसुर का हो जाएगा, भैंसुर का यहाँ पे हो जाएगा आपका, भैंसुर का हो जाएगा आपका भावो, या इसे भावसिन भी बोल सकते हैं, है ना, ये भी होगा, दोनों हो सकता है। उसके बाद आगे आप चलते हैं, यहाँ पर दिया है फूल, फूल का हो जाएगा आपका फुल्लिंग, उसे फुलवा नहीं लगाया जाता है, वही फुल्लिंग। चमार का हो जाएगा यहाँ पे चमारी। उसके बाद में धोबी का हो जाएगा यहाँ पे धोबिन। महतो का हो जाएगा महतवाइन, और कमार का हो जाएगा यहाँ पे कमारी। इसका निर्माण करने के लिए एक स्पेशल प्रावधान किया गया है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, है कि नहीं, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या प्रावधान किया गया है। तो हम लोगों ने दो देख लिया, क्या किया हम लोगों ने, दो देख लिया। अब जो है तीसरा जो है आपका है
नपुंग, लुपुंग, लुपुंग, लुपुंग या नपुंसक लिंग, यही है कि ना। तो ये है, इसका जो परिभाषा जो हो जाएगा ये है वैसे शब्द जो ना तो नर या ना तो मादा का बोध कराते हैं, मादा का बोध कराते हैं, उसे लुपुंग कहते हैं, है ना। अब इसको भी उदाहरण में देख ले, यानी कि ना ही वो स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ना ही पुल्लिंग का बोध कराते हैं, इसलिए वो क्या हो गए आपका लुपुंग हो गए। अब इसका उदाहरण भी हम लोग देख लीजिए, पढ़कर देख लीजिए आप क्या है, पढ़कर में आप देख लीजिए। जैसे हो गया पहाड़, किताब, कॉपी, पैना, सोटा, है कि नहीं, ढड़नच, अड़ाईसा, हाथ। अड़ाईसा होता है कि दरवाजा वगैरह में जो वोट लगाया जाता है उसको कहा जाता है अड़ाईसा। टुंगरी, है ना, गाछ, इस तरह से याद ये हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, तीनों भेदों का हम लोगों ने जान लिया। और ये आपका था अंतिम का जो था, ये आपका लुपुंग था, नपुंसक लिंग था। अब यहाँ से आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो निर्माण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इन सारे उपसर्गों या प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग जानते हैं।